गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन हो गए थे। आई नो आई हैवंट पोस्टेड लाइक एनीथिंग क्योंकि आई वाज लाइक इतनी बिजी मैं कभी भी नहीं हुई हूँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। फर्स्ट आई केम टू ऑस्ट्रेलिया, देन उसके बाद मतलब जैसे ही मैंने एनरोल किया अपने कोर्स में, टाइम टेबल मिला मुझे कोर्स की यूनिट में मतलब क्लासेस मैंने अटेंड करी, दिमाग बिल्कुल ऐसा हो गया कि मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब चल क्या रहा है, कोर्स में हो क्या रहा है। अभी इट्स वीक लाइक 5 एंड मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि असाइनमेंट्स मतलब क्या कैसे करनी है, क्योंकि वो पढ़ाते नहीं हैं, वो हमें खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें सब कुछ आता है, लाइक एवरीथिंग हमें आता है, हम वहाँ से पढ़ के आए हैं। तो मुझे HTML कोडिंग मतलब कुछ भी नहीं आती एंड दे वांट कि मैं असाइनमेंट करूँ फर्स्ट वीक में, तो नहीं होता है। तो वो असाइनमेंट्स वगैरह करने में और इस सब में टाइम नहीं लगा था। So it was a lot of pressure for me. It is pressure on me, and I didn't get any job right now. So in this video, I'm going to share like my 1.5 month experience in Australia, in Melbourne. So my university is Swinburne University of Technology, and my course is Bachelor of Computer Science, major in software development. So my journey was like quite good, and it was like a smooth journey because I didn't face too much struggle that most of the students face, because I have my relatives living here in Australia, and they are like very sweet. My mommy is like, she is like my mother, and she always treat me like I am her daughter, and she's very nice. So I didn't face that much struggle, but yeah, I faced struggle in studies, because here the study pattern is like very difficult. And when I entered in the university, I was not aware that I will be doing that much work, because I was not having that much experience or like knowledge of these coding, HTML, and like these network and switching. I was like just 12th pass, so वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। वीक 1 में तो मुझे यही नहीं पता चला, वीक अप टू वीक 2 लगा लो, कि असाइनमेंट कैसे करनी है, कौन कौन सी असाइनमेंट करनी है और क्या पैटर्न है, ग्रेड्स कैसे मिलेंगे और क्या सब कुछ। सो फर्स्ट और सेकंड वीक में तो यही चलता रहा। थर्ड वीक में मुझे होश आया कि येस, असाइनमेंट्स इतनी होंगी, ये पैटर्न होएगा और हमें ऐसे लैब्स करनी है। लाइक एक यूनिट में तो इट वाज इतना डिफ़िकल्ट कि मतलब उसमें एग्ज़ाम भी होंगे और बहुत मुश्किल है वो वाला। So in the first week, what I did was like I enrolled in my subjects, क्योंकि उसके बेस पे हमें टाइम टेबल मिलता है और हमें चूज़ करना होता है। तो मैंने 3 डेज़ में वो एडजस्ट करवा लिया, मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। एंड उसमें मतलब पूरा दिन ही लग जाता है यूनिवर्सिटी में, क्योंकि चीज़ मैनेज करना इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट। टॉकिंग अबाउट माई जॉब, तो जॉब एक्सपीरियंस में तो मैं गई थी एक इंडियन रेस्टोरेंट में, और द एक्सपीरियंस वॉज वेरी वेरी बैड, क्योंकि उन्होंने मतलब 5 घंटे मैंने काम किया, उन्होंने मुझे दिए बहुत कम डॉलर्स फॉर 5 आवर्स। एंड सबसे मेन बात, मैनेजर मुझे कुछ नहीं कह रहा था, बट द को वर्कर इतना प्रेशर डाल रहे कि वो कर वो कर वो कर एंड एवरीथिंग, लाइक इस टाइप से वो बोल रहे थे। एंड फ्रॉम द क्लीनिंग टू लाइक सर्विंग, आई डिड एवरी थिंग, बट स्टिल लास्ट मोमेंट पे वो ना मतलब मना कर दिया था उन्होंने कि नहीं, हम इतने नहीं देंगे आपको। मैं बोली एटलीस्ट $20 पर आवर तो आपको देनी ही चाहिए, बिकॉज इट्स वर्किंग राइट। तो वो बोले नहीं, इतना तो नहीं होएगा, तो आपको कम ही देंगे, बिकॉज एज फैक्टर भी इसमें मैटर करता है जॉब में। तो फिर मैं उसके बाद नहीं गई, क्योंकि मैंने सोचा कि नहीं, कोई और जगह पे अप्लाई करते हैं। फिर मैंने वूलवर्थ में लाइक 7 to 8 वूलवर्थ जो भी मेरे घर के पास थे, कोल्स थे, मतलब जो भी स्टोर थे, मैंने इतने लाइक जो रेस्टोरेंट है उन सबके पास कॉल करके कहा कि कोई वैकेंसी है या नहीं, गूगल पे सर्च करके जितने भी नियर बाय स्टोर हैं, बट नहीं, रिज्यूमे भी बांध के आई मैं पास में, but I didn't get any kind of response, so I'm still searching for a job. So let's see, hope I find. And the main struggle जो आपको ऑस्ट्रेलिया में आके होगा ही होगा, that is होम सिकनेस। बट हाँ, इस मामले में मतलब मुझे इतनी होम सिकनेस नहीं हुई, बिकॉज घर पे बिल्कुल घर जैसा ही माहौल था। हाँ, थोड़ा बहुत जैसे ऐसे होता है कि हाँ वहाँ पे कुछ नहीं करती थी, बट यहाँ पे स्टिल 4 बजे 5 बजे ऐसे उठना पड़ता है, एंड बाय ट्रेन खुद जाना पड़ता है। तो ये एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पे आके पहली बार हुआ था, क्योंकि मैंने अकेले ट्रैवल या इतनी दूर तक ट्रैवल ऐसे मैंने कभी अकेले नहीं किया। सो या अच्छा भी लगता है, बट स्टिल घर की याद तो आती है एट सम पॉइंट।
एंड हाँ, यहाँ पे आके मतलब आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, और घर पे भी अगर अच्छा माहौल हो तो हाँ, मन तो लग ही जाता है। बट हाँ, थोड़ा प्रेशर इस वजह से होता है कि हाँ, मुझे कई लोगों ने कहा कि ये कोर्स सही नहीं है, या फिर मतलब तो एक कंफ्यूज एक माइंड होता है, वो हमारा कंफ्यूज हो जाता है कि ये करें या वो करें। तो आई एम स्टिल कंफ्यूज कि मुझे कोर्स चेंज करना चाहिए या नहीं, या फिर मैं ये कोर्स कर लूँगी। तो मैं 6 मंथ का टाइम दे रही हूँ कि हाँ, अगर मुझसे ये कोर्स चल गया या फिर मुझे सब मतलब समझने लग गई मैं, तो आई विल नॉट चेंज दिस कोर्स। बट हाँ, द मेन थिंग इज़ दैट कि आपको यहाँ पे आके कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट काम, क्योंकि स्मूथ हो जाएंगी जर्नी। यस, एडवाइस मैं ये दूँगी, अगर किसी ने आईटी फील्ड में आना है, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस या कुछ भी आपने आईटी में आपका कोर्स है, तो कोडिंग सीख के आना, HTML वेबसाइट बनाना, सब कुछ सीख के आना, और यहाँ पे इजी हो जाएगा फिर बहुत ज़्यादा। एंड हाँ, काम रहना है, मतलब ऐसे डिसीज़न नहीं लेना कि हाँ, मुझे ये नहीं मिल रहा तो मैं वापस चला जाऊँ। बहुत मन करता है घर पे वापस जाने का कि हाँ, मुझसे नहीं हो रहा, बस मुझे वापस जाना है। बट थिंक अगेन कि आपने ये डिसीज़न खुद लिया था, और मतलब बहुत वो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबल बन जाते हो आप अपने आप यहाँ पे आने के बाद। तो हाँ, ये मत गिव अप करने का मत सोचना, गिव अप नहीं करना है, बस द मेन थिंग इज़ गिव अप नहीं करना है, और बाकी सब चीज़ स्मूथ हो जाएंगी वंस 6 महीने निकल जाएँ। 6 महीने के बाद एवरीथिंग विल सीम टू बी लाइक ओके, it's going smooth. And yeah, that's it for this video. I just want to share a little of my experience with you. And yeah, I enjoyed this sorry I enjoyed this 1 month experience, and like, yeah, I learned many things. At last I want to say this, that जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, जो भी यहाँ पे आए, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। एंड हाँ, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, बट स्टिल जस्ट रिलैक्स रहना आप, एंड ऑल द वेरी बेस्ट जो आएंगे उनके लिए भी, और जो आ चुके हैं उनके लिए भी। एंड या, मेन थिंग इज़ डोंट फॉरगेट टू लव योरसेल्फ। बाय।